और मेरे भाई कैसी हो बहन? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम तो तुम बहुत कर रहे हो, मुझे पता है। और अगर आज काम बहुत कर लिया है तो एक काम करो, आराम से कुछ theconversation.com पे जाओ, साइंस अलर्ट पे जाओ, साई पोस्ट पे जाओ, पढ़ो कुछ बढ़िया, कुछ जाओ बढ़िया, कुछ साइंटिफिक पढ़ो यार, थोड़ी सी ज्ञान प्राप्ति करो। ज्ञान प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी काम कर्रे से करो। जितना पढ़ोगे उतना काम करने में भी मन करेगा। जो इंसान बहुत पढ़ता है वो अपना काम भी बहुत बढ़िया करता है। तुम्हें कोरिलेशन मिलेगा दोनों चीजों में। क्यों? क्योंकि तुम इच्छुक हो अपने आप को बेहतर करने में। Consent is the most important thing in a relationship. It is as vital as trust. So please understand that no means no. Maybe means no. इसके बगल में जो लड़की बैठी है, is it the same person as this person? I don't know means no. Okay, no, but she looks very much like her. And silence also means no. Only yes means yes. धीरज, तूने श्वेता की फोटो लाइक की है? फोन दे अपना। No, consent is the. धीरज, क्यों करता है ये सब? प्यार से ही मांगा था ना मैंने तुझसे फोन। अरे but consent is the most important thing in the world. तो ये मीडिया द्वारा ही प्रचारित है कि हमारे देश में जोक्स के दिखाने का तरीका ये है कि हम थप्पड़ मारना, लड़की लड़के को पेल देती है या लड़की लड़के को थप्पड़ मारती है, ये हमारा एक पंचलाइन होती है। मुझे पता नहीं आपने कितनी बार देखा है, मेरे को याद नहीं, मैंने कब से देखता रहा हूँ ये वीडियो। मैं कब से बनाने के लिए तिल मिला रहा था अपने जीवन में। ये चीज मेरे को लगता है 6 साल से रख के बैठा हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा कि कॉमेडी में बहुत भयंकर एक रेपिटेटिव चीज है इंडियन। कोई भी जोक चल रहा है उसका पंचलाइन है लड़की लड़के को थप्पड़ याद देती है। या टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रील्स पे भी काफी आपको दिखता है चलन ये है कि लड़का लड़की को थप्पड़ याद देता है। मेन स्ट्रीम कॉमेडी में आपको दिखेगा कि लड़की कुछ भी हो तो थप्पड़ याद देती है लड़के, और लड़का ऐसे होता है फिर ऐसे उसको एक रिडिकुलस सा फेस बनाना होता है, और फिर अगल बगल लड़के ओवर एक्टिंग क्योंकि बेसलाइन हमारी ओवर एक्टिंग है। वी स्टार्ट विद ओवर एक्टिंग एंड उसके बाद हम देखते हैं कितना और ओवर एक्टिंग ले आ सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। बट मुझे हमेशा से वो चीज बॉदर करती थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है भाई मीडिया इटरेशंस या मीडिया में जो होता है वो तो सिर्फ मूवी है, हम उससे सीखते थोड़ी हैं। तुमने अपने जीवन में प्यार कैसे करते हैं, प्यार के बारे में 500 चीजें, तुम गाने सुन के रोते हो, तुम गाने सुन के अपने आप को पूरा पिक्चर करते हो, तुम कोई खतरनाक जबरन म्यूजिक सुनते हो तो तुम अपने आप को सुपर हीरो समझते हो, डा 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 मैं घोड़े पे जा रहा हूं या अकेला हूं, या फिर भाई इतनी आर्मी आई हुई है भाई, या फिर अपने परिवार को बचा रहा हूं, अपने ट्राइब को बचा रहा हूं मैं, याडा 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 500 इटरेशंस अपने दिमाग में तुम रन करते हो। पिक्चर्स, नैरेटिव्स, स्टोरीज, मीडिया, सबका बहुत इंपैक्ट होता है तुम कैसे सोचते हो। फिक्शन जो वर्ड है, सिंपल नीचे जाओ कमेंट सेक्शन पे फेंक दिया मैंने, ठीक है, पेपर है, पढ़ो कैसे फिक्शन एक एक्चुअल में रियलिटी के सिमुलेशंस की तरह एक्ट करता है। जो भी इंसान का पर्सनालिटी टाइप होता है, लोग वैसे कैरेक्टर्स एक्चुअल में ज्यादा ढूंढते हैं मूवीज में से, और वो जो कैरेक्टर्स जो कर रहे होते हैं मीडिया इटरेशन में, हम उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि द क्लोजेस्ट आई फाइंड टू दिस पर्सन कि हाँ ये मेरी तरह ही है, तो मेरी तरह वाला इंसान जो कर रहा है ये मुझे करना चाहिए। इस वहम से निकल जाओ पहले तो। जनरल लोग देख रहे हैं कि मीडिया इटरेशन से कॉमेडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान के दिमाग में फर्क पड़ता है, मूर्ख से मूर्ख भी। हम यहाँ पे क्या देखें इस रील में, अभी रील को फ्लिप कर दो, कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लड़के ने किया होता, सिंपल रील को फ्लिप कर रहा है। इसमें कोई ऐसा जेंडर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि आप कह सकते हो ये लड़का लड़कियों के लिए ये चीजें एक्चुअली में डिफरेंट हैं। हम यहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस दिखा रहे हैं, व्हील चेयर में आ गया इंसान, तो आप यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस भी नहीं दिखा सकते कि भाई फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लड़के को कम चोट लगती है लड़की को ज्यादा चोट लगती है। यहाँ पे एक्सट्रीम वायलेंस हम कॉमेडी के रूप से दिखा रहे हैं। दिस इज कॉमेडी। आई अंडरस्टैंड ये क्रिएटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट ये क्रिएटर्स भी प्रोडक्ट हैं किसके, एनवायरमेंट के ना, जिन्होंने कॉमेडी में कुछ देख देख के सीखा है उसी को ये बना रहे हैं। अब इनके लेट्स से नेचुरल टैलेंट नहीं है बहुत बढ़िया कॉमेडी लिखने का, वरना आप ये 2 कौड़ी कॉमेडी नहीं लिख रहे होगे। लड़की के लिए मैं खड़ा हुआ, लड़की ने पीट दिया, बहादुर शक्तिशाली लड़की। कॉमेडी का पॉइंट क्या है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं जहां पे अगर आप अपने लिए खड़े होते हो तो लड़की आपको व्हील चेयर पे पुट कर देती है। वायलेंट क्रिमिनल साइकोपैथ है आपका पार्टनर, और ये जोक है, इसमें कुछ फनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। व्हाट इज फनी अबाउट अ पर्सन पुटिंग यू इन अ व्हील चेयर बिकॉज यू स्टूड अप फॉर योरसेल्फ? व्हाट इज फनी अबाउट दैट? ओ क्योंकि लड़की ने किया ये, तो लड़की जब ये करे तो ये कॉमेडी हो जाती है। हम पागल हो गए हैं क्या? ये इटरेशन मैंने इतनी कॉमेडी रील्स स्केचेस सब में देखा, यूट्यूब पे इतना ज्यादा देखा जिसकी कोई हद नहीं है। लड़की थप्पड़ मार रही है लड़कों को, तुम लोगों ने 500 कॉमेडी स्केचेस देखे हैं भाई, तो तुम हंसे हो। जहां पे कुछ भी बात हुई ये तुमने सीन देखा है 500 यूट्यूबरों को देखा करते हुए। सो व्हाट इज हैपनिंग? पता नहीं क्या है, वायलेंस लड़की द्वारा लड़के पे किया हुआ हमें इतना पसंद क्यों है? इतने घटिया स्टैंडर्ड्स है हमारे कॉमेडी की, किसी कोई हद नहीं है। क्योंकि क्लेवरनेस कभी हम छू नहीं पाए, विटी क्या होता है हमें पता नहीं है,
ढंग की कॉमेडी राइटिंग हमें आती नहीं है। हमारी जो मेन स्ट्रीम कॉमेडी ले लो, कोई बहुत बढ़िया कॉमेडी थोड़ी है, कभी कोई क्लेवर कॉमेडी थोड़ी है। क्लेवर कॉमेडी रेयरली कभी कभी आई है हमारी मूवियां, वरना वाहियात, घिनौनी, रिग्रेसिव, घिसी पिटी, समाज को 10-20 साल पहले ले जाने वाली सोच वाली कॉमेडी करते हैं। छेड़म छाड़ी, लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। तुम यूट्यूब के जितने भी कॉमेडी स्केचेस उठा लो, उसमें क्या होगा, 4-5 लड़के होंगे ऐसे कूद काद रहे होंगे, फिर जब लड़की आएगी तो पांचों लड़की को क्या हम रिड्यूस कर देते हैं, वो सिर्फ सुंदर नारी है। फ्लर्टेशन चलेगी, ऐसे ऐसे आंखें चलेंगी, ये हमारे कॉमेडी स्टैंडर्ड्स भाई। हम लड़की से ठरक ही जोड़ पाते हैं। एसोसिएटिव जो हमारा इंटेलिजेंस हमें अलाउ करता है वो है लड़की तो ठरक, नहीं तो एकदम कंप्लीट ऑपोजिट। वो एक अनअट्रैक्टिव इंसान है जो इक्विवेलेंट टू ब्रो है। हमसे एक लड़की इंसान नहीं देखी जाती कि हम पास से ले, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या ना हो, लेकिन वो एक इंसान है और हम उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फैक्ट, या तो स्ट्रांग लड़की है तो लड़कों को डोमिनेट ही कर रही है, मार रही है, कूट रही है। वाई? बाइनरीज इतने कहां एग्जिस्ट करते हैं उस सोसाइटी में जो अनथिंकिंग है, जिसके ख्यालात और सोच विकसित नहीं हुए हैं। और भैया हमारा धर्म बनता है कॉल आउट करना, इसको हमारा धर्म बनता है, कॉल आउट करिए भाई, हमारा देश है ये। कोई मूर्ख लड़की अगर इसको देख के सोचे कि हाँ मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूं अपने बारे में, मेरे अंदर तो बहुत गुरूर है, मैं तो मारूंगी अपने वाले को, मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको तो तुझे तो मैं पीट दूंगी, कूट दूंगी। हम अपनी वाड़ी में तुम्हें एक चीज देखना, बातों में तुम्हें ना बहुत कॉमन होता है, लड़कियां बोल रही थी अबे मार दूंगी, सर फोड़ दूंगी, कर दूंगी। क्या बोल रही हो? कभी सोचा ये आ कहां से रहा कल्चरली? जर्मन लड़कियां नहीं कर रही है, अक्रॉस द कल्चर तुम्हें दिखा लड़कियां कह रही आई विल ब्रेक योर हेड। ये एक काइंड ऑफ इंडियन स्पेसिफिक फ्रेजोलॉजी है ये। इंडिपेंडेंट लड़की हूं, मॉडर्न हूं, या जो भी यार, एम्पावर्ड हूं, तो देन आई हैव टू बी समहाउ अ डोमिनेटिंग prick. I have to be an abusive prick. Why? You can just be yourself. You can just be confident. You can just be sure about yourself. You can just be secure in yourself. You can just be secure about who you are. Secure about your thoughts. You can just be a normal, intelligent person. That's it. तुमको कोई कॉम्पेंसेट नहीं करना एक्स्ट्रा कमांडिंग होके, एक्स्ट्रा डोमिनेटिंग होके, एक्स्ट्रा अथॉरिटेरियन होके। अबे क्या पागल वागल हो क्या? क्या सिखा रहे हो? हम साइकोपैथी सिखाते हैं पता है लोगों को? ये सब चीजें एम्पैथी के कंप्लीट अगेंस्ट हैं, कंप्लीट ऑपोजिट हैं। जेंटलनेस के, तमीज के, बेसिक कॉमन मैनर्स, बेसिक तमीज के विपरीत है ये।